आज हम लोग अक्षर नवमी का गणित विषय का चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण, इसके बारे में देखें कि रेखाएं कोण क्या होती है और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इस पर हम बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रेखाखंड आता है। रेखाखंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। हम इसको ऐसे इसका ड्रॉ कर सकते हैं, इसके व्यू को। ये सब इसको हमने नाम दे दिए, ए और बी नाम दिया यहाँ। तो इसमें रेखा क्या होगी? यदि रेखा को हम डिफाइन करना चाहें तो रेखा क्या होगी? रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, इसको मैं से दर्शा सकते हैं। ये तीर का मतलब का निशान है कि इसका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही इसका ये कोई अंतिम बिंदु होता है। और यदि इसमें से हम दो भाग को काट लिया जाए तो इसमें कोई एक रेखाखंड बन जाता है। अब देखते हैं किरण क्या कहलाती है। किरण के लिए इसमें रेखा का वह भाग जिसका एक अंत्य बिंदु हो एक किरण कहलाती है। अब इसमें एक बिंदु आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु को डिफाइन करेंगे, इसको कोलिनियर पॉइंट्स ही बोलते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है कोण, एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल को डिफाइन करने के लिए, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। हम इसको बना सकते हैं, सपोज ये है, एक किरण ये, दूसरी किरण ये है, इनका एक ही अंत बिंदु है। तो यहाँ इनके झुकाव से जो एक आकृति बनती है वो कोण कहलाती है। शीर्ष
उस शीर्ष को हम बोलते हैं वर्टेक्स ही बोलते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और वह उभयनिष्ठ अंत्यबिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। उभयनिष्ठ अंत्यबिंदु यानी यहाँ पर जो इसका अंतिम बिंदु होगा ये इसका शीर्ष कहलाएगा। अब यह देखें कोणों के प्रकार। तो पहला जिसका टाइप है न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री से कम का होता है। इसको ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री का है। इसको ऐसे कर सकते हैं 0 लेस एक्स लेस 90 से कम वैल्यू होगी वो न्यून कोण में आएगा। इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। सेकंड है समकोण। समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल समकोण जो उसकी वैल्यू होती है वो 90 डिग्री वैल्यू होती है। इसका इस प्रकार से व्यू बनता है। 90 डिग्री। तीसरा होता है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी जो वैल्यू होती है 90 लेस एक्स लेस 180 यानी इसकी वैल्यू जो होती है 90 से अधिक होती है, 180 से कम होती है। इसको डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम, ये अगला जिसका टाइप है ऋजु कोण। इसको सरल रेखीय कोण और लीनियर एंगल भी बोलते हैं। ऋजु कोण को भी बोलते हैं या सरल रेखीय कोण, लीनियर एंगल भी बोलते हैं इसे। इसकी जो वैल्यू होती है 180 होता है। डिग्री। अगला जिसका टाइप होता है वो प्रतिवर्ती कोण होता है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है 270 से अधिक और 360 के बीच में होती है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 लेस
एक्स लेस 360 180 से अधिक, ये 270 के आसपास होती है, 360 से पहले से कम होती है। अगला जो इसमें होता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इसकी जो वैल्यू होता है 360 डिग्री वैल्यू इसकी होती है, ये 360 डिग्री इसकी वैल्यू होती है संपूर्ण कोण। हम देखते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती नहीं सॉरी, इसमें जो होगा ये पूरक कोण। पूरक कोण इसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही बोलते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी पूरक कोण जिसको जिसको सम होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला इसमें जो कोण है संपूरक कोण, संपूरक कोण जो तो इसके सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करें कि वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। अब आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण एडसेंट एंगल्स दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हों
जैसे हम एक डायग्राम बना सकते हैं इसको समझने के लिए। ए बी सी, ये इसकी ऊपरी त्रिभुजा है, तो इसमें जो कोण बनेगा कोण, या इसको यदि इसमें जो बिंदु है इसको ए ओ डी और बी ओ सी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आसन्न कोण है। जब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्नावली सम क्वेश्चन है, 6.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। इसमें जो पहला नंबर दिया हुआ है, एक इसमें डायग्राम बना हुआ है। इसकी वैल्यू 40 डिग्री है। बी ई सी ए और ये डी आकृति में इसमें दिया गया है ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करो। इसको हमको हल करना है। दोबारा डायग्राम को बना के दे रहा हूँ। यहाँ जो कोण दिया हुआ है एंगल बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये जो एंगल है बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के, क्योंकि ये शीर्षक कोण है आपस में। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये हो जाएगा शीर्षक कोण। और साथ में दिया गया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ
ई इजकल टू 70 डिग्री। तो क्योंकि ए ओ सी का मान भी 40 डिग्री है तो इससे हम बी ओ ई का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ इजकल टू 70 माइनस 40 हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई, यहाँ देखते हैं ए बी जो है एक ऋजु रेखा या सरलेखी कोण है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये दोनों है ये रेखीय कोण है। तो इसमें जो वैल्यू ए ओ सी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पास और बी ओ ई की जो वैल्यू यहाँ पास ये भी दिया हुआ, तो इसको रख के हम इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। सी ओ ई को यहाँ देखेंगे ए ओ सी वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई प्लस 30 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई दोनों का जो सम है 40 से 70 डिग्री तो हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। एंगल सी ओ ई तब प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई मिलेगा। इसको 360 से घटा देंगे तो 360 माइनस 110 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 250 डिग्री। अतः एंगल बी ओ ई इजकल टू 30 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इजकल टू 250 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दी गई आकृति में यदि कोण पी क्यू आर इजकल टू कोण पी आर क्यू तो सिद्ध करो कोण पी क्यू एस इजकल टू कोण पी आर टी। इसे हमें सिद्ध करना है। इसके लिए ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है। यहाँ देखते हैं दी गई आकृति में एस आर जो है एक सरल रेखीय कोण या ऋजु रेखा है में एक सरल रेखा है और उसके बिंदु Q पर पी क्यू रेखा मिलती है। और कोण पी क्यू एस तथा कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू आर एक रैखिक युग्म के कोण है।
अर्थात कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण पी क्यू एस और पी क्यू आर का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सरलरेखीय कोण या ऋजु कोण है। ये पुनः क्यू टी एक सरल रेखा है जिसके बिंदुवार पर रेखा पी आर मिलती है। अतः कोण पी आर टी और कोण पी आर क्यू भी एक रैखिक युग्म कोण हैं। अर्थात कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री समीकरण 1 एवं 2 से क्योंकि दोनों का जो सम है वो 180 आ रहा है इधर इसमें, इसके लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। परंतु दिया है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन में ही। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास ही हो जाएगा। यहाँ इसको लिखा जा सकता है एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। ये कैंसिल हो गया तो अपने पास ये बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो हमको यहाँ सिद्ध करना था। जैसे प्रश्न दिया गया आकृति में, दी गई आकृति में एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो सिद्ध करना एंगल पी क्यू इक्वल टू पी आर टी। ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है। यहाँ देख रहे हैं एस क्यू जो है एक सरल रेखी कोण यहाँ बन रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, मतलब इसका जो सम होगा यानी एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इसका जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार ये जो है यहाँ Q2 भी एक सरल रेखी कोण, एक ऋजु रेखा, तो यहाँ देखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री दिया होगा। इनको दोनों को हम, क्योंकि दोनों के जो 180 के इक्वल इसका मान है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पास एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो यहाँ क्योंकि दो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दिया हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, जब इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो हमको सिद्ध करना था। तो आज हम लोगों ने रेखाओं और कोणों के बारे में देखा कि रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, और उस पर आधारित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यदि इसमें आपको किसी पर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।